अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप हमारी चलो चलो की सीरीज़ देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ना आने की माज़रत में ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो बात करते हैं चलो चलो की सीरीज़ में। आज का मुल्क बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मुल्क इस्लामी मुल्क है, मलेशिया। आप सब में से बहुत से लोगों ने पूछा कि हमें किसी इस्लामिक मुल्क में जाना है और किसी सस्ते मुल्क में जाना है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, तो दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कर रहा है। सस्ता मुल्क है, जाने के लिए जितने पैसे चाहिए उसके हिसाब से भी सस्ता है, रहने के हिसाब से भी सस्ता है, और दूसरा इस्लामिक मुल्क भी है। मलेशिया के अंदर 5-6 प्रोग्राम्स हैं अलग अलग, जिसके तहत आप मलेशिया जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल नोमाद वीज़ा की। डिजिटल नोमाद वीज़ा जिस तरह बाकी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनकी भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। $2000 महीना अगर आप कमाते हो, यानी कि $24,000 साल के, तो आप डिजिटल नोमाद वीज़ा के ऊपर मलेशिया जा सकते हैं। मलेशिया में आप रह सकते हैं, घर ले सकते हैं, फैमिली को ले आ सकते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मलेशिया के अंदर लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। मेन शहर में आप रहते हैं तो $350 के अंदर आपके पास महीने में घर आ जाता है। शहर से बाहर चले जाएँ तो $200-250 के अंदर आ जाता है। पूरे महीने का इंटरनेट $26 में आ जाता है। 2 बंदों का खाना $2-2.5 के अंदर आ जाता है। तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ से, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से कंपेयर करते हैं, तो मलेशिया बहुत सस्ता तरीन मुल्क है। इसके अलावा डिजिटल नोमाद वीज़ा के अंदर आज जो टोटल फ़ीस है वो $275 है। अगर आपकी एप्लीकेशन खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाती है तो आपको 75% उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता कि आपको रिजेक्शन पे पैसे वापस मिले। तो अगर आपने अप्लाई किया और नहीं भी हुआ तो $50-60 ही आपके ज़ाय होंगे ना, बाकी सारे पैसे तो आपको वापस मिल जाएंगे। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप रिजेक्ट हो जाता है तो 75% पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। इस डिजिटल नोमाद वीज़ा के ऊपर ये पेरेंट्स को भी अलाउ करते हैं। बाकी तमाम मुल्क दुनिया के पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते। हमने जापान की बात की थी कि जापान अलाउ करता है, इस तरह मलेशिया भी पेरेंट्स को अलाउ करता है। अपने पेरेंट्स से अपने साथ में पेरेंट्स लेके जा सकते हैं, तो ये बड़े काम की चीज़ है। डिजिटल नोमाद वीज़ा के अंदर तमाम लोग जो रिमोटली काम कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं, मलेशिया से बाहर किसी मुल्क में कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क के अंदर कर रहे हैं, जो डिजिटल नोमाद की रिक्वायरमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। दुनिया के बाकी तमाम मुल्क सिर्फ डिजिटल नोमाद वीज़ा उस सूरत में देते हैं कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उसमें काम ना करते हैं, उसमें आपका क्लाइंट ना हो, जिस मुल्क से आ रहे हैं उसका क्लाइंट ना हो। मलेशिया में ये रिक्वायरमेंट्स किसी हद तक इस तरह नरम है कि अगर आप किसी और मुल्क में काम कर रहे हैं मलेशिया के अलावा, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। आप डिजिटल नोमाद वीज़ा के ऊपर जाते हैं, आप जिस पे चाहे दुनिया में काम करें, आपके पास ज़ीरो टैक्स है। लेकिन अगर वो क्लाइंट मलेशिया में मौजूद है तब भी आपको डिजिटल नोमाद वीज़ा अलाउ करते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें आप पेरेंट्स ले जा सकते हैं, सस्ता बहुत है $24,000। और इसमें यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर अगर आप हैं ना, वो भी काउंट करता है। तो लाजमी नहीं है कि आपके पास फुल फ्लेज कोई जॉब हो। आपके पास कोई छोटी मोटी जॉब है जिसमें आप $2,000 साबित कर सकें, वो फाइवर पे कमा रहे हैं, अपवर्क पे कमा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करके कमा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कमा रहे हैं, तो आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। दूसरा वीज़ा हम डिस्कस करेंगे जो कि वर्किंग वीज़ा है। उसकी 3 मेन कैटेगरीज़ हैं, EP1, EP2, EP3। EP कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पास को। EP1 में अगर आपकी 10,000 रिंगट, मलेशियन 10,000 रिंगट से ज़्यादा आपकी तनख्वाह है महीने की, तो आप EP1 में क्वालिफाई करते हैं। 5 साल का वीज़ा मिलेगा, अपने पेरेंट्स को, बीवी बच्चों को आप ले आ सकते हैं। और 10,000 रिंगट कुछ भी नहीं बनते ना, $1,500-$1,600 बनते हैं, बहुत ही कम है। मतलब आप डिजिटल नोमाद की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी कम है। EP2 के अंदर आपको जो वीज़ा मिलता है 2 साल का मिलता है, रिन्यू हो जाता है। आप 5 से 10,000 रिंगट कमाते हो और 2,000 से 5,000 कमाते हो। बेसिकली जो इस हमारे पास अनस्किल्ड लेबर होता है, ड्राइवर्स हो गए, जेनिटर्स हो गए, माली हो गए, तरखान हो गए, ये तमाम के तमाम लोग, किसान हो गए, तमाम के तमाम इसके अंदर आते हैं। उसमें 1 साल का वीज़ा मिलता है, लेकिन इसमें आप फैमिली लेके नहीं जा सकते। इसमें बात याद रखिएगा, जो बांग्लादेशी लोग हैं वो इस किसान की वीज़ा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में मलेशिया बंगाली इसको अलाउ नहीं करता, मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है, लेकिन बाकी तमाम वीज़ा तमाम लोगों के लिए हैं। तो ये वर्किंग वीज़ा हो गया। तीसरा आपके पास वीज़ा है मलेशिया माई सेकंड होम। वो सेकंड रेजिडेंसी के तौर पे आप जाना चाहते हैं। सस्ता तरीन प्रोग्राम है, तो 1.5 लाख रिंगट आपको चाहिए होते हैं और आपको वहाँ का रेजिडेंसी मिल जाती है पूरी फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ। टोटल आपको 1.5 लाख रिंगिट जो है वो अकाउंट पे उनके पास रखने हैं, उनको इन्वेस्ट करने हैं, जो कि सिर्फ $20,000 होते हैं। ये $20,000 के अंदर सेकंड रेजिडेंसी पूरी दुनिया में आपको कोई भी नहीं देगा। इतना तो खाली वकील के ऊपर खर्चा आता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये मलेशिया में सेकंड होम है जिस पे आप रेजिडेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है जो कि आपको इमिग्रेशन की स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। तो मैं उसकी साइट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। जॉब अगर हो जाती है तो जो बंदा आपको जॉब दे रहा है पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस, पूरा वीज़ा फीस वगैरह सब कुछ वो करेगा। सेकंड होम की फ़ीस सिर्फ $20 है, डिजिटल नोमाद की फीस $275 है, वर्क वीज़ा की फ़ीस $200 के आसपास है। तो बहुत सस्ता मुल्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे खुराक का मसला ना हो, जहाँ पे इंटरनेट का मसला ना हो, जहाँ पे बिजली का मसला
मसला ना हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो, जहाँ आप सुकून से रह सकें। आपके पास इस्लामिक कंट्री हो तो मलेशिया से अच्छा मुल्क शायद आपको कोई ना मिले। खाना अच्छा होता है, मुस्लिम कल्चर है, बहुत सुकून के शरीफ लोग हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं। इजिप्ट की तरह नहीं है कि हर बंदा दूसरे बंदे का सर फाड़ रहा हो। पैसे भी बराबर अच्छे खासे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में मिलते हैं हमें। तो एक जो रिंगेट है पाकिस्तानी 62-63 रुपये का आता है, 60 to 63 रुपीज़ का। तो वो पैसे भी आपको अच्छे मिल जाते हैं और रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है। $20,000 में आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, $1,300 कमाते हो तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, $2,000 कमाते हो तो वो डिजिटल नोमाद वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो भी आप वहाँ पे इनमें से किसी वीज़ा के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है। पूरी दुनिया में कहीं से पैसे कमाएँ, कोई टैक्स नहीं है। बाकी तो दुनिया का हर मुल्क वहाँ पर टैक्स लेता है, या अमेरिका में हम लोग 11% से लेकर 35% तक टैक्स देते हैं, तो कोई टैक्स नहीं है। मलेशिया का एम्प्लॉय अगर आपका क्लाइंट होगा तो उसका 30% टैक्स है। सुकून का मुल्क है। ये तमाम लिंक्स जिस पे आप MM2H मलेशिया माई सेकंड होम ई वीज़ा के लिए, जॉब वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन बेस्ड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ से जॉब हासिल कर सकते हैं, जो स्पॉन्सर्ड भी आपको कर देंगे इमिग्रेशन के लिए। तो तमाम लिंक्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करें। और उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह सेट ज़रूर कर देंगे। मैं बिल्कुल उस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसका मैंने आपसे वादा किया था। कुछ दिन मुझे दीजिए, इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते के अंदर वो लॉन्च हो जाएगी, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलते चलते आपको बताता चलूँ कि किताबें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की। स्पेशली इन मुल्कों में जाएंगे तो आप काम सीख सकते हैं। गुफ्तगू में हमारी जश्न आज़ादी की सेल चल रही है, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आपको कोई किताबें लेनी है तो कुछ 75% ऑफ तक कुछ किताबें आई हुई हैं, 25 से 75% किताबें सारी की सारी ऑफ हैं, उसको ज़रूर ऑर्डर कर दीजिए। आखिरी 2 दिन रह गए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।